मैं ये कह रही हूँ कि क्यों मारा। अभी अगर लोग कह रहे हैं अभी लोग कह रहे हैं कि इसने लॉरेंस ने हिंदुत्व का गठन किया है, तो हिंदुत्व का कहाँ गठन हो गया मुझे बताइए। क्या सिद्धू मूसेवाला हिंदू नहीं है? अरे वीडियो यहाँ पे फोटो नहीं आ रहा सही से। सुखदेव सिंह गोगामेडी हिंदू नहीं है? हाँ। हैं? जी। तो फिर अभी जो बाबा सिद्दीकी को उन्होंने मर्डर किया इस पे, या सिद्धू मूसेवाला को मर्डर किया, तो ये सही नहीं है ना। कहाँ सही है मुझे बताइए तो सही। तो कानून भाई कहीं ना कहीं क्या लग रहा है, भारत के कानून पे किस तरीके विश्वास किया जा सकता है? विश्वास कहाँ होगा। एक हत्यारा जेल में बैठ करके इंटरव्यू दे रहा है और जेल से लोगों को धमकियां दे रहा है, वो कहाँ तक सही है बताइए मुझे। मैं अजय सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सुखदेव सिंह गोगामेडी टीम। सर, आपकी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पत्नी जी ने, जी, उन्होंने एक बात कहा कि बिश्नोई गैंग को खत्म करना चाहिए, इससे क्या होता है कि इस कानून का, समाज का कानून, इस पे क्या आपसे? देखिए, कोई भी अपराधी जी अपराध करता है जी तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहले चीज, चाहे मैं हूँ जी या फिर बिश्नोई गैंग हो या फिर संसार का कोई अपराधी हो, अगर वो अपराधी है, उसने अपराध किया है, तो उसको कानूनी तौर पर उसकी सजा मिलनी चाहिए। और ये सरकार का धर्म बनता है, और सरकार इसीलिए होती है कि जो भी अपराध करे या दोषी हो उसको सजा दिलवाए। जी। सर देखिए कि बैक टू बैक जो है काफी सारे हत्याएं हुई, और बिश्नोई गैंग जो है दावा किया कि यह गैंग, ये हत्या या इसका जो जिस तरीके से है वो हमने कहा, एक ऐसा गैंग, कितना बड़ा गैंग है जो सरकार को भी हैंडल में नहीं कर पा रही है उसको। सरकार को वो हैंडल नहीं कर रहा है, सरकार उसको हैंडल कर करवा रही है। अच्छा। सरकार स्वयं करवा रही है, मतलब कि ऐसे ऐसे लोगों का खात्मा करवा रही है जिससे आने वाले भविष्य में सरकार को कठिनाई पैदा ना हो। जिस तरीके से देखें कि सिद्धू मूसेवाला सबसे बड़ा एक धरोहर था, इसके बाद जो बाबा सिद्दीकी है, इसके बाद कई सारे करनी सेना के भी आपके वही राष्ट्रीय अध्यक्ष को, ये सारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसा, आनंद सिंह आनंद पाल की हत्या हुई वसुंधरा सरकार में। आनंद पाल की इनकाउंटर हुआ प्रशासन के द्वारा, उसमें दोषी ठहराए गए हैं लोग। अभी उसका निष्पक्ष जांच हुआ है, उसमें पता चला है, उसका ब्यौरा भी आया है। तो कई सारे हिंदुत्व समाज भी है सर जो उसका सपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं ये हमारे लिए अच्छा है, बिश्नोई समाज के लिए या अपने समाज के लिए जो है बिश्नोई जो है गैंग का जो लीडर है वो सबसे बेहतर है, वो शेर है। शेर बताइए। छह को चीज बताइए, हम आपको दो चटकन मार दें इनके लिए तो हम बहादुर हो गए। दोषी तो हुए ना, क्योंकि चोट आपको लगा तो आपको तकलीफ लगा, तो कहीं ना कहीं इसके प्रति तो आपकी प्रतिक्रिया होगी। इसमें एक और चीज है कि बिहार के एक बीजेपी कार्यकर्ता है मनीष कश्यप, जो पहले पत्रकार हुआ करते थे, यूट्यूबर, उन्होंने भी कहा है कि बिश्नोई सब गैंग पे किसी तरह का अगर कोई उंगली उठाता है तो हम लोग उसके साथ। इस पे क्या होगा? देखिए, मनीष कश्यप जी अब पत्रकार नहीं रहे, वो एक राजनीतिक विश्लेषणकार हो गए हैं, और वो हो गए हैं भाजपा के। भाजपा हो या फिर देश के विपक्षी दल हो या फिर किसी भी राज्य के वो सत्तारूढ़ पार्टी हो या उनका विपक्ष हो, सरकार तनी नीतीश कुमार के राज्य में तनी ऐसा कर तनी कोई चैन से बैठ जाए ना, हम जाने है किसी कोई माइकल लाल ऐसा क्रिमिनल, साधु यादव, सुभाष यादव से लेकर जितने ताकतवर लोग थे, शहाबुद्दीन से लेकर जितने जो ताकतवर लोग थे, सबको नीतीश सरकार में नीतीश जी ने बंद कर दिया। कोई ऐसा माफिया नहीं था, चाहे वो पप्पू यादव आज संसद बने हो, चाहे वो आनंद मोहन जी ही थे, चाहे वो सुनील पांडे जी थे, किसी भी क्षेत्र का पूरे चारों तरफ हम बता रहे हैं, मैं बखूबी सबको जानता हूँ, कोई ऐसा नहीं था जो जेल के सलाखों के पीछे नहीं था। तो इस सरकार की मंशा थी कि मुझे स्वच्छ बिहार चाहिए, नीतीश कुमार की यही नारा था, यही संदेश था बिहार के जनाधार के लिए, उन्होंने ऐसा काम कर दिखलाया। सर आज जो भरे स्टेज पे जिस तरीके से राष्ट्रीय जो अध्यक्ष जी की पत्नी जी ने, उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस गैंग को खत्म नहीं किया जाएगा तो इसमें सारे क्षेत्रीय सम्मेलन से जुड़े जितने भी करनी सेना के कार्यकर्ता है सबको एकजुट होना पड़ेगा, एकजुटता की भी उन्होंने बात की। अच्छा, एक चीज बताइए, मुन्ना बजरंगी जेल में मारा गया कि नहीं मारा गया? देखिए,
अपराध ही एक ऐसा चीज़ है जो एक अपराधी दूसरे अपराधी को जैसे आगे बढ़ता है तो उसका बहुत सारा उसी अपराध में से दुश्मन पैदा होते हैं और वही उनको खा जाते हैं। तो आने वाले समय में वैसे ही मारे जाएंगे। और शासन तंत्र का यही असूल है कि काम भी करवाता है, बाद में मरवाता भी है, वो अपने फायदे के लिए। और उसका जीता जागता परिणाम आपको गुजरात में देखने को मिला है। अभी कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था कश्मीर में, जिसमें हमारे बहुत सारे नौजवान जवान शहीद हुए थे आर्मी के। लेकिन उसका अभी तक एक्चुअल विश्लेषण सामने नहीं आया कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो मैं राजनीतिक स्तर पर नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ कि आज के राजनीतिक परिवेश में कुछ भी संभव है। बिश्नोई जी तो अभी कुछ नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई क्या है? कुछ नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई को अगर खुफिया सेल में रखा जाता है तो वो कौन सा तो तंत्र है जिस तंत्र से उनकी बाहर आ जाती है खबर। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सरकार मिली, तो कहीं से ना कहीं से लॉरेंस बिश्नोई को टेक्निकल रूप से सपोर्ट से, मोबाइल से या किसी चीज़ से संपर्क साधा जाता है, जिसके दिशा निर्देश में उनके गुर्गे काम करते हैं। और अभी तो आम बात है, हिंदुस्तान के किसी भी जेल में चले जाइएगा तो वहाँ आपको व्यवस्था मिल जाएगा। केवल आपको पैसा खर्चा करने की बात है। सब हर एक जगह भ्रष्टाचार है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो। सभी जेलों में वही स्थिति है। किसी न किसी तरह या तो दबाव में, या फिर सरकार के दबाव में, या फिर अपराधियों के दबाव में, या फिर पैसे के प्रलोभन में। ये तीन ऐसी शक्तियां हैं जिनके बदौलत सभी लोग झुकते हैं और बिश्नोई जैसे लोगों को सलाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।